तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए कल मैं वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम था एमए का और मैं थक चुका था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में अभी हम लोग जानने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। ठीक है, जो आपका ट्रेड फिलिंग होगा। ठीक है, इसमें आप किस तरह से ट्रेड चुन सकते हैं और इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें कहाँ से यहाँ पे इस पेज पे आना होगा। ठीक है, ये पेज है, इसी पेज पे आना है आपको। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट आईटीआई टोटल 59 है। ठीक है, हमारे झारखंड में। वुमेंस आईटीआई महिलाओं के लिए 11 हैं। ठीक है, प्राइवेट आईटीआई जो है 264 है। सीएसआर आईटीआई 4 गो है। पीपीपी मोड में 5 गो चल रहा है और टीएसपी मोड में हमारे टोटल 7 चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आप लोग लॉगिन कीजिएगा? सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल। ठीक है, गूगल अपना डाटा ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च मारना है सिंपली झारखंड ITI.gov। डॉट देना मत भूलिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, झारखंड ITI.gov इस तरह से लिख के आपको सर्च मारना है। ठीक है, चलिए तो सर्च मार लेते हैं जी। सर्च मार लिए। अब आपके सामने इस तरह से एक वेब पेज आएगा ITI झारखंड.gov, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए यहीं पे आ गया फ्रंट में कि आपका जो है लास्ट डेट ट्रेड चुनने का 4 जुलाई है। ठीक है, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। कट कर दिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एडमिशन वाला एक ऑप्शन देख रहे हैं, इसे एडमिशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो क्लिक करते हैं यहाँ पे। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये आ गया और थोड़ा सा इसको मैं एक नज़र दौड़ा देता हूँ आपको। 4 तारीख तक आपका है। ठीक है, फर्स्ट राउंड ट्रेड चूज करने का और 4 तारीख तक लास्ट डेट रहेगा ना। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, इस लॉगिन वाले हरे हरे बटन पे, ग्रीन कलर का है। इस पर अब आपको अपना आईटीआई का नंबर देना है। ठीक है, आईटीआई एप्लीकेशन नंबर देना है। यहाँ पे पासवर्ड देना है। अब आप में से बहुत से लोग पासवर्ड भूल चुके होंगे। आईटीआई नंबर वो वाला ITI 2024 करके है ना स्टार्टिंग से, वो वाला नंबर देना है। और पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, FORGOT, फॉरगेट पासवर्ड। तो इसी फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, वही वाला ITI 2024 करके जितना भी है। वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, आपका पासवर्ड का प्रोसेस यहाँ से हो जाएगा और आपका पासवर्ड शो कर देगा। ठीक है, ये चलिए उनके लिए जो पासवर्ड भूल चुके हैं। अब जो पासवर्ड नहीं भूले हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कीजिए और लॉगिन कीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने एंटर कर दिया है एंड लॉगिन पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, ट्रेड चुनने का। अब देखिए क्या करना है, मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ। ऊपर आ जाना है आपको। ठीक है, तो ऊपर आने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठाइए, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा प्लीज़ सेलेक्ट योर चॉइस। ठीक है, अपना चुनाव करना है। चुनाव में सबसे पहले आपको देख लीजिए, पहला चुनना होगा इंडस्ट्री टाइप। ठीक है, किस प्रकार के आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। दूसरा चुनना होगा किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। तीसरा इंस्टीट्यूट चुनना होगा, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। चौथा ट्रेड चुनना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा टोटल सीट कितने हैं उस ट्रेड में, उस जगह, उस ITI कॉलेज में कितना ट्रेड है और टोटल कितना आदमी उसके लिए अप्लाई किया है अभी तक। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेफरेंस चुनना होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। टोटल 5 गो प्रेफरेंस रहेगा अभी आपका। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्ट चॉइस लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा आपका अभी। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्टीट्यूट टाइप में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये गवर्नमेंट ITI हो गया, पूर्णतः गवर्नमेंट। सबसे पहले तो यही आपको चेक करना है। फिर आपका LWE है, इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीम करके कुछ होता है इसका। ठीक है, फिर आपका MSME है, इसमें आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आ जाते हैं। ठीक है, कंपनीज वगैरह जो छोटे छोटे कंपनी होते हैं। ठीक है, उनके ITI। फिर प्राइवेट ITI है आपका। देन आपका CSR ITI है। ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर का ये ITI है। PPP मोड में ITI है, पार्टनर पब्लिक पार्टनर, इस तरह से कुछ होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और प्राइवेट TSP ITI है। तो सबसे पहले तो आपको यही 3 को चेक करना है, गवर्नमेंट ITI। ठीक है, LWE, फिर आपका MSME। ठीक है, मैं चलिए बताता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ITI सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया।
अब आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी ज़िला है उस ज़िले को यहाँ पे सर्च कीजिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रांची को, ठीक है, यहाँ पे मैं रांची को ले लिया, ठीक। अब हमें इंस्टीट्यूट चुनना होगा, संस्थान, तो अब मैं इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँगा। इंस्टीट्यूट में हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ITI में रांची में 2 इंस्टीट्यूट है। पहला है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि गवर्नमेंट ITI वेलफेयर रांची, और दूसरा है गवर्नमेंट ITI जनरल रांची, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं वेलफेयर पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे आ रहा है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिटर, ठीक है, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिर है हमारा सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, ये हो गया, ठीक है। इतने सारे दिखा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी एक पे सिलेक्ट करूँगा, सपोज दैट मैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे देखिए हमारा बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 20 है, और टोटल अप्लाई अभी तक जो है 23 को कर चुका है आदमी अप्लाई, ठीक है। अब जैसे मैं हमको पसंद नहीं आया, हम चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दूसरा ITI सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। या ट्रेड तो आप यहाँ पे बदल ही सकते हैं, जो भी ट्रेड है आप यहाँ पे पहले ही चुन लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई ट्रेड पसंद नहीं है, यहाँ पे जितना भी ट्रेड दिखाया इसमें से कोई ट्रेड पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट चेंज करके देखूँगा। फिर इंस्टीट्यूट जैसे ही चेंज किया तो हमारा फिर थोड़ा सा आ गया दूसरा, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल मीटर, ये फिटर हो गया, फाउंड्री मैन हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। तो इस तरह से आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी है, IO मैकेनिक, बहुत सारा इसमें यार हैं, इतना शायद ही लगता है किसी और में मिल पाएगा। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, इस तरह से बहुत सारे हैं। मान लीजिए फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं आया, तब मैं यहाँ पे अपना दूसरा सेलेक्ट करूँगा, गवर्नमेंट ITI LWE, ठीक है, लेफ्ट विंग वाला सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं इंडस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा रांची में LWE में एक ही इंडस्ट्री है, ITI है हाल रांची, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। अब ट्रेड यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो ये देखिए हमारा आ रहा है इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल है, फिर है हमारा मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, फिर है हमारा फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये थोड़ा सा आपका मेडिकल लाइन जैसा हो जाता है, ठीक है, फिर आपका वेल्डर है। तो इस तरह से जो भी आपका ट्रेड है वो ट्रेड सेलेक्ट करना होगा। सपोज दैट इसमें फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन में सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट जो है 48 हैं, और अभी तक मात्र 10 आदमी इसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। मान लीजिए इसमें भी हमको पसंद नहीं आएगा कोई ट्रेड, तो हम अपना दूसरा ट्रेड चुन लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ITI सेलेक्ट करना होगा। अब ITI देखिए हमने पहले गवर्नमेंट लिया था, उसके बाद LWE लिया यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम। अब हम MSME लेते हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इंस्टीट्यूट खोजता हूँ रांची में, तो रांची में मेरा एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। झारखंड में आपको शायद ही कहीं पे मिल पाएगा MSME में इंस्टीट्यूट, ठीक है। और अच्छा मैं ज़िला चेंज करके देखता हूँ, रांची के अलावा मैं कर लेता हूँ ईस्ट सिंहभूम, क्योंकि ईस्ट सिंहभूम में जो है थोड़ा बड़ा है उसका भी एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा MSME में एक भी ट्रेड नहीं है, मतलब ये नाम का दे दिया है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ITI गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, एक गवर्नमेंट और एक है आपका LWE, ठीक है, ये 2 है। तो देख लीजिए, अगर दोनों में से कोई ट्रेड आपको मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर 5 को सिलेक्ट करना होगा। अब चलिए मैं फाइनल आपको करके दिखाता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ले लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया, बोकारो ले लिया सपोज दैट, ठीक है। इंस्टीट्यूट में मैं गवर्नमेंट ITI जो भी है, चंदन क्यारी है, इसको ले लिया। यहाँ पे तो ट्रेड पूछ रहा है, अब हमें ट्रेड सेलेक्ट करना है, तो ट्रेड पे मैं क्लिक किया, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे फिटर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रिशियन जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट्स कितने हैं, 40, और आदमी अप्लाई कर चुका है 254 को, ठीक है। तो मैं कहूँगा रांची में अप्लाई कीजिए, रांची में बहुत ज़्यादा संभावना बनेगा। फिर भी यहाँ पे अब आपको प्रेफरेंस चुनना है कि आप उसको कितना प्रेफरेंस दीजिएगा। तो जो सबसे पहले आपको चुनना रहेगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो
इंस्टीट्यूट अप्लाइड सक्सेसफुली हो जाएगा आपका। अब आपको जो है सेकंड प्रेफरेंस करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, 5 को चुनना 5 बार। फिर आप यहाँ पे दूसरा गवर्नमेंट ITI सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अपना दूसरा ज़िला सेलेक्ट करता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे रांची को कर लेता हूँ, ठीक है। रांची को मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कोई एक संस्थान चुनने बोल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ गवर्नमेंट ITI जनरल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड चुन रहा हूँ, तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस है, बहुत सारा ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। जो भी आपको सेलेक्ट करने का मन है आप वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरमैन है, क्या क्या है जी, बहुत सारा है ना, प्लम्बर है, मशीनिस्ट, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से मैंने मशीनिस्ट सपोज दैट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए टोटल सीट्स 40 हैं, 117 आदमी अप्लाई कर चुका है, ठीक है। अब प्रेफरेंस इसको सेलेक्ट करना है, तो मैंने एक वो सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारा दूसरा है, इसको 2 कर लिए। सबमिट पे अब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब हमें तीसरा सेलेक्ट करना है। फिर से इंस्टीट्यूट हम गवर्नमेंट LSW कर लेते हैं यार, सॉरी LWE। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोकारो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट तो देखिए बोकारो में मेरा नावाडी बोकारो में एक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, मैकेनिक डीजल है, ठीक है। तो ये आपको खोजना होगा, जितना ज़्यादा खोज पाइएगा ना आप उतना ज़्यादा वहाँ पे देखिएगा कि सीट खाली रहता है, बहुत आदमी खोज नहीं पाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे फिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा कोपा कहीं पे है क्या यार, कोपा जैसे ज़िला चेंज कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने ईस्ट सिंहभूम कर दिया, ईस्ट सिंहभूम में हमारा घाटशिला में एक है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है इलेक्ट्रीशियन, 2 व्हीलर है, प्लम्बर है, स्मार्टफोन टेक्नीशियन, चलिए जो भी है, यहाँ पे नहीं आ रहा उतना, ठीक है। तो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम तीसरा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। फिर से अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ, LWE। फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट धनबाद में हमारा एक भी नहीं है LWE में, तब हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट चेंज करना पड़ेगा। अब मैं जिसको गवर्नमेंट में कर दे रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट में किया। अब यहाँ पे हमारा जा रहा है, अरे यार बहुत सारा, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने धनबाद को सिलेक्ट कर लिया। ट्रेड यहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग एंड कोपा। इसको कोपा को मैं फर्स्ट नंबर पे कर दिया। बाप रे, देख रहे हैं टोटल सीट 48 गो है और 293 आदमी ने अप्लाई किया है। यहाँ पे प्रेफरेंस पूछ जाएगा, मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस कर दिया, ठीक है, एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। बोल रहा है कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पहले ही सिलेक्ट कर लिया है ना, तो ये मेरा तीसरा होगा, ठीक है। ये 3rd नंबर पे एंड यहाँ पे सेलेक्ट करने बोल रहा है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक करना है। 5 बार अभी आपको इस तरह से करना है, ठीक है। फिल ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, अच्छा ठीक है, सबको फिलअप करना है। जल्दी जल्दी मैं करके दिखा रहा हूँ 5 को। इस तरह से 5 को आप कर लीजिए कोई भी। मैकेनिक डीजल, इसमें इतना आदमी अप्लाई कर दिया ना, 4th, तो यहाँ पे 4था भी हमने कर लिया। अब हमारा 5वां आता है, मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ गवर्नमेंट, और यहाँ से रैंडमली एक कोई उठा दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैं हजारीबाग कर लिया एंड यहाँ पे इसको मैं क्या क्या है यार, इसमें बहुत सारा है, बरही वाला सिलेक्ट करते हैं। बरही ट्रेड मुझे करना नहीं है, फिर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेफरेंस यहाँ पे मेरा 5वां आएगा। सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरा सक्सेसफुली 5 को सबमिट हो गया शायद, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे में आपको दिखाते जाएगा। देखिए पहला है गवर्नमेंट ITI चंदन क्यारी, दूसरा गवर्नमेंट ITI ट्रेनिंग जनरल रांची में है, हैवल रांची। 5 को मेरा हो गया, ठीक है। अगर आप में से किसी को हटाना है, सपोज दैट मुझे 1 नंबर वाला हटा देना है, ठीक है, तो मैं रिमूव पे जैसे ही क्लिक करूँगा इस साइड मेरा ये सक्सेसफुली हट जाएगा, ठीक है। अब मुझे और एक यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है चुनने का, तो अब मैं यहाँ पे फिर से चुन सकता हूँ कोई एक। सपोज दैट मैं यहाँ पे गवर्नमेंट LWE कर लिया, यहाँ पे धनबाद बोकारो कर ले, धनबाद कर लेता हूँ, ठीक है। धनबाद मैंने कर लिया, इसको मैं
गवर्नमेंट कर देता हूँ यार, क्या है कि LWE में यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, इंस्टीट्यूटे नहीं है ना। तो ये मैंने इस तरह से कर लिया। धनबाद में जैसे ही करूँगा तो हमारा कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तीनों इंस्टीट्यूट में। फिर हम यहाँ पे जैसे कोपा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रेफरेंस नंबर 1 कर देता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे जो है सबमिट हो गया पाँचों। इस तरह से आप अगर कोई गलत भी चुन लिए हैं तो यहाँ पे बदल सकते हैं उसको, ठीक है। रिमूव कीजिएगा तो वो आपका हट जाएगा और आपको फिर से एक नया ऑप्शन चुनने को दिया जाएगा। सपोज दैट मैंने आपको करके दिखा दिया, एगो डिलीट भी करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे कि आई डू हैड अंडरटेक दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश, ठीक है, यानी कि मेरे द्वारा जितना भी चीज़ें डाला गया है सब मैं जागृत अवस्था में डाला हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जितना भी होगा, ठीक है, इसमें मैं सब पूरा अपना जिम्मेवारी वगैरह लेता हूँ, ठीक है। एक तरह से घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसको क्लिक करना है, ब्लू टिक लग जाएगा, देन आपको फाइनल सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा ITI है, ठीक है, आपका मनपसंद ITI है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है द चॉइस फिलिंग विंडो सेल गेट लॉक्ड कंटिन्यू, तो ओके हम क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको ऊपर उठाते हैं, तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रॉपर दिखने लगेगा अब, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है, इस पेज को प्रिंट कर लेना है कलर में। अभी सिंपल अभी प्रिंट पे क्लिक कीजिए, प्रिंट दिस पेज, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपका प्रिंट होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। और आप लोग प्रिंट करके अपना मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसको प्रिंट आउट करके निकला लीजिएगा, 10 रुपया करके लेगा ना, प्रिंट 10 ही लेता है। तो कलर जेरोक्स करवा लीजिएगा, एगो प्रिंट आउट, एगो कलर जेरोक्स, और उसके साथ ही 3-4 को अपना जेरोक्स करवा लीजिएगा, 4 कॉपी जेरोक्स, ठीक है। एगो कलर जेरोक्स ब्लैक एंड वाइट 4 कॉपी, और अपने मोबाइल में हमेशा सेव रखिएगा इसको, ठीक है। बस इतना कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अब हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉग आउट करना है। ये देखिए ये लॉग आउट का ऑप्शन है, इस लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, लॉग आउट हो जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए इस नोटिस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है हमारा, कहाँ गया जी, हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट तो हो गया, स्टार्ट डेट फॉर राउंड ऑनलाइन चूज, तो ये हमारा 29 तारीख से स्टार्ट था, अभी 4 तारीख तक खाली हमारा चलेगा चुनने का, ठीक है। 4 तारीख तक आदमी चुन लेगा सब कोई। उसके बाद है आपका स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट लेटर। अब जो है आपको 8 तारीख को, कब, 8 जुलाई को डाउनलोड करना है अपना सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। और उसको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए जाना है, स्टार्ट एंड एंड डेट फॉर एडमिशन, एडमिशन करने के लिए जाना होगा उस कॉलेज में। चलिए जब डेट आएगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अंदर वीडियोस में। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड बाय।